हुए हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे। सौरभ जी जम्मू से हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था जी। आज से कोई 7 महीने पहले। जी आवाज़ आपकी थोड़ी धीमी आ रही है सौरभ जी, जोर से बोले। जी जी सर। जी बताएं सौरभ मेरे जी। फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था सर जी 6 months बैक जी। एंड इट वाज डायग्नोज्ड एज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लंग्स में हुआ था। जी जी स्मॉल सेल कार्सिनोमा जी। इन द राइट अपर लोब ऑफ द लंग। हाँ, स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स में ही होता है। जी जी सर, मुझे ये जानना था सर कि क्या इज इट क्यूरेबल और इज इट जस्ट ट्रीटेबल और समथिंग लाइक दैट। इस समय क्या स्टेज है, इस समय क्या परेशानी है, इस समय क्या स्टेज है, क्या स्थिति है अभी इस समय आपके फादर साहब की? जी अभी तो सर ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है सर। लेकिन मुझे अलग अलग डॉक्टर से सर अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं। कोई डॉक्टर अलग ओपिनियन देता है। कहाँ इलाज चल रहा है इस समय? इस वक्त सर पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में। जी जी। तो मुझे ये जानना सर, इज इट क्यूरेबल सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सौरभ जी। मैं लंग्स में 2 प्रकार के कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, NSCLC और SLC, एडिनोकार्सिनोमा भी होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा बिल्कुल ट्रीटेबल भी है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा कैंसर हीलर के द्वारा, अगर आप हमारी वेबसाइट देखें, अगर आप इंटरनेट के सामने हो तो आप कभी भी देख सकते हैं, www.cancerhealercenter.com, CENTER, सेंटर में CENTER है, cancerhealercenter.com, और उसमें आप केसेस देख सकते हैं जिसमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी रिकवर हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स हैरान थे। पीजीआई चंडीगढ़ का ही केस बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर्स का नाम नहीं लूँगा। पीजीआई चंडीगढ़ के रिनाउंड डॉक्टर्स थे, उन्होंने, पल्मोनोलॉजिस्ट ने ये कहा कि इसमें आप इसको ऑपरेट करा लीजिए, लॉबेक्टॉमी करा लीजिए, और ऑपरेशन कराने के बाद फिर उसके बाद हम इसमें कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी जब उन्होंने करा ली तो कीमोथेरेपी कराने के बाद उन्होंने कहा कि अब इनमें ओरल मेडिसिन चलेगी। मेडिसिन का नाम नहीं देना चाहता क्योंकि मैं शो में हूँ, तो मैं किसी मेडिसिन को क्लेम नहीं करूँगा। उसके बाद वो पेशेंट पे पता चला कि दोबारा रिकरेंस हो गया, एक लंग्स में था, फिर वो फाइनली दूसरे लंग्स में रेडिएट हो गया, एंड रेडिएट एज एन लाइक मेटास्टासाइज हो गया। पेशेंट की स्थिति धीरे धीरे करके बदतर होती गई और धीरे धीरे करके उसकी भूख बंद हो गई, वेट वजन गिरने लगा, दर्द इतना असहनीय हो गया कि पेशेंट वॉज पुट ऑन मॉर्फिन। उनको मॉर्फिन की 20-20 mg की टैबलेट्स दिन में 4 बार दी जाती थी, मतलब 80 mg की डोसेज मॉर्फिन की। मॉर्फिन इज़ लाइक अफीम की गोली दे रहे हैं आप। मॉर्फिन की 80 mg की टैबलेट दिन भर में दी जा रही थी, लेकिन वो दर्द बंद नहीं कर पा रहे थे। वही मरीज़ हमारे ट्रीटमेंट में आया। ट्रीटमेंट में आने के बाद विदिन 10 days, आप वेबसाइट पे देखिएगा, उसमें बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत ही डिटेल में सारा लिखा हुआ है। विदिन 10 days उसको रिजल्ट आने लगा कि उसकी धीरे धीरे करके मॉर्फिन जो 80 mg थी वो 20 mg पर आ गई। 25 दिन में उसकी मॉर्फिन बंद हो गई। पेशेंट धीरे धीरे करके रिकवर होने लगा। उसको बार बार खांसी में थूक का वो आता था, थूक में सॉरी ब्लड आता था, हिमोप्टाइसिस होती थी, और उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, ब्लड आना बंद हो गया। पेशेंट का वज़न जो रेगुलर मॉनिटर करने लगे तो उसका वज़न बढ़ने लगा। पेशेंट क्लिनिकली बेहतर होने लगा। ठीक 6 महीने बाद, मैं अप्रैल 2012 की बात कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट देखिएगा, अप्रैल 2012 में वो वापस पीजीआई चंडीगढ़ गया। मैंने उन्हें वापस उन्हीं डॉक्टर्स के पास भेजा जिन्होंने कहा था कि इस केस में जितना बेस्ट पॉसिबल था हम कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। उस पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। डॉक्टर्स का ये कहना था कि तुम जिंदा कैसे हो, और जिंदा हो तो क्योर कैसे हो गए। सो ऐसा नहीं है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमाज आर नॉट क्योरेबल। हालांकि एनीथिंग आई वुड से वुड बी टू अर्ली टू कमेंट। मैं कोई भी चीज़ जल्दबाजी में कमेंट नहीं करना चाहता। आप इनकी रिपोर्ट्स लेकर आप हमारे सेंटर में, चंडीगढ़ में हमारा सेंटर है, सेक्टर 38C में, वहाँ पर डॉक्टर से मिल सकते हैं। वहाँ से आप मेरे थ्रू मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स जब आप वहाँ सेंटर में कंसल्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास भी आ जाएंगी। रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं आपको बेहतर सजेस्ट कर पाऊँगा। हमारा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ भी चल सकता है। जो भी डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें हमारा कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे कीमोथेरेपी होती रहेगी उसके साथ अगर हमारा ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर्स खुद कहेंगे वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, ये पेशेंट अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, उनको आप यही कहिए डॉक्टर साहब जो इंप्रूवमेंट आ रहा है आप ही की कीमोथेरेपी से आ रहा है। हमारी ये सोच है पेशेंट ठीक होना चाहिए चाहे किसी से हो। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप कराना चाह रहे हैं कराते रहें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। आप चाहे श्रेय कीमोथेरेपी को देते रहिएगा। हमारी दवाइयों में क्या जान है, हमारी दवाइयों में क्या एफिकेसी है, वो आपको
भगवान ने चाहा तो आपको 15 से 20 दिन में जजमेंट हो जाएगा कि पेशेंट किस तरीके से रिकवर हो रहा है। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आप दूसरे मरीजों से मिलेंगे, तो दूसरे मरीज़ या फिर वहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझा दिया जाता है कि अगर 15 दिन में फ़ायदा नहीं होता, मैं 16वें दिन दवा नहीं देता हूँ। तो किसी भी प्रकार का हमारा जो ट्रीटमेंट है कैंसर हीलर एक्सपेरिमेंटल नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक हिट एंड ट्राई, ये नहीं तो ये दे दिया, ये नहीं तो ये दे दिया, ये नहीं तो ये दे दिया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अगर आप उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट, जिसे कहते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट, थिंग्स गो पॉजिटिव इफ़ यू थिंक पॉजिटिव। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो चीज़ें भी सकारात्मक होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें भी उसी तरीके से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। कैंसर हीलर में इन्हीं सब चीज़ों का ओवरऑल, जैसे कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखी जाती है। जिस मरीज़ को ज़रूरत है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट से ओपिनियन देने की, हमारे पैनल में ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट से भी सलाह दी जाती है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि योगा की भी सलाह दी जाती है। जहाँ पर ज़रूरत है एक पॉजिटिव काउंसलिंग भी की जाती है। डॉक्टर्स आर वेल ट्रेंड इनफ, जो पूरी तरीके से एक पेशेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अपनी भरसक प्रयास करते हैं, और टचवुड इसी वजह से, भगवान की दया से, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे सेंटर में। जी।